सद्गुरु जग्गी वासुदेव बड़े ही स्मार्ट हैं। जब उनको सूडो साइंस की बात, उनको पता है कि जैसे ही मैं कोई मन गढ़ंत सूडो साइंस की बात करूँगा तुरंत ही मेरा विरोध हो जाएगा। और जो स्केप्टिक लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो कि वास्तविक सनातन को भी जानते हैं, उपनिषदों वाले जो लोग हैं, वो मेरे को खंडन कर देंगे। तो जब कभी भी इनको कोई ऐसी सूडो साइंस की बात है तो वो गोल गोल बातें करते हैं। ना वो पूर्ण रूप से उसका खंडन करेंगे, वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं नहीं ये तो सूडो साइंस है, इसका भारतीय अध्यात्म से लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको खुद ही मिस्टिक बन करके मिस्टिसिज्म पे अपना कल्ट चलाना है। तो उनको इस प्रकार की बातें तो मार्केट में जिंदा रखनी है, क्योंकि उससे ही उनका ये जो है कारोबार पूरा ईशा फाउंडेशन का वो चलता है। अब मैं बात करना चाहता हूँ इस वीडियो की, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल रहा हूँ, आप देख सकते हो। उसमें एक साधक, इनका अनुयायी, कुछ फॉलोवर पूछता है कि क्या योगी उड़ सकते हैं, इंसान उड़ सकता है? तो सीधा इसका वो नहीं बोलते कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। वो स्टोरी टेलिंग बड़े ही अच्छे ओरेटर है ओशो की तरह। तो गोल गोल घुमाते हैं और फिर बोलते हैं कि मतलब गोल गोल रखते हैं। वो ऐसा भी बोलते हैं कि हाँ उड़ सकते हैं इंसान, और ऐसा भी बोलते हैं कि ऐसी बातों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। तो मतलब अगर कोई स्केप्टिक इंसान है तो उसको भी वहाँ वो बच सकते हैं। इस प्रकार का गोल गोल पूरा रखते हैं। इस वीडियो के बारे में बात करेंगे, परंतु इससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी से मेरी दरख्वास्त है, मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। सूडो साइंस, अंधश्रद्धा, जादू टोना, मिस इन्फॉर्मेशन पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं। मिलियंस व्यू है, मिलियन सब्सक्राइबर है। हम संघर्ष कर रहे हैं, हम सच्चे सनातन को आपके सामने ला रहे हैं। हम निर्भय होकर के इन लोगों का खंडन कर रहे हैं। हम गालियाँ खाते हैं, विरोध सहन करते हैं, परंतु पीछे नहीं हट रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मुझे सहयोग कीजिए, क्योंकि आपके सहयोग की बहुत ही आवश्यकता है। आपके सहयोग के बिना हमारा आत्मविश्वास आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमारा आत्मविश्वास बरकरार रखने के लिए, उत्साह बरकरार रखने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों मुझे सब्सक्रिप्शन दीजिए, उसकी बहुत ज़रूरत है। अब बात करता हूँ सद्गुरु के वीडियो की। तो उसमें एक साधक उनको पूछता है, तो उसके जवाब में वो बोलते हैं, मतलब पूछता है कि कोई उड़ सकता है इंसान, क्या भारत के योगी उड़ सकते थे? तो वो बोलते हैं कि ग्रेविटी को कम किया, मतलब कुछ हद तक कम। ऐसा नहीं बोलते हैं कि हाँ उड़ सकते हैं या नहीं उड़ सकते हैं, कुछ हद तक ग्रेविटी को कम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा इनका मतलब क्या बोलते हैं, बहुत इरिटेट करने वाली चीज़ है सद्गुरु जग्गी वासुदेव की। किसी भी चीज़ में गोल 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 गोल, ना वो उसका स्वीकार करेंगे ना खंडन करेंगे, तो हमेशा कन्फ्यूज बना करके रख देते हैं। और उनके पास बहुत सारी वार्ताएं हैं, स्टोरी टेलिंग के तो ये मास्टर है, महारत है। तो इसमें भी एक स्टोरी वो बोलते हैं केरला की, कि भाई कोई नेपाली मूल की महिला थी, केरला में आ गई थी रामेश्वर के आसपास, और कुत्तों को वो खाना खिलाती थी पूरा दिन, बोलती नहीं थी, लोगों के घर से खाना चुरा के दुकान से कुत्तों को खिला देती थी, और वो दरिए के ऊपर ऐसे मतलब बैठ जाती थी और तैरती थी, दरिए हाथ पग हिलाए बिना ऐसे ही वो दरिए के ऊपर तैरती थी, उड़ सकती, मतलब इस प्रकार की बातें करते हैं। तो ऐसी बातें करके वो कहीं ना कहीं इस बात का समर्थन कर रहे हैं। अब इनकी चालाकियाँ देखो सद्गुरु की, तो ये समर्थन कर रहे हैं कि हाँ उड़ सकते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसा भी बोलते हैं कि हाँ ग्रेविटी को कम, ऐसा क्लियरली नहीं बोलते कि इंसान उड़ सकता है या ऊपर उठ सकता है ज़मीन से, पर ग्रेविटी को कम कर सकते हैं कुछ हद तक, मतलब ऐसे गोल गोल रखते हैं। फिर ये स्केप्टिक लोग इनके पीछे ना पड़े, इसलिए स्मार्टली जो सा उसको बोलते हैं कि क्या कर लोगे अगर आप मतलब ऐसे हवा में उड़ने लगोगे या पानी में तैरने लगोगे, कोई बोट वाला तुमसे आगे चला जाएगा। वो रामकृष्ण परमहंस वाली बात वो मतलब कहीं ना कहीं कर रहे हैं। जैसे एक कोई योगी था, वो रामकृष्ण परमहंस को मिलने के लिए आया, तो उसने बोला कि स्वामी जी ने 20 साल साधना करके पानी पे चलने की सिद्धि हासिल की है। तो रामकृष्ण परमहंस ने हंस करके जवाब दिया कि मुझे तो ये जो नाव वाले हैं वो मुफ्त में ले जाते हैं रोज़, इसके लिए 20 साल क्यों बगाड़े तुमने। इसी प्रकार की बात सद्गुरु यहाँ पे स्मार्टली करते हैं कि तुम अगर पानी पे चलने की या हवा में उड़ने की मतलब तुम महारत हासिल भी कर लोगे, ये सीख लोगे, तब भी कोई बोट वाला आगे चले जाएगा, विमान वाला तुमसे ऊपर उड़ जाएगा, चॉपर वाला, हेलीकॉप्टर वाला। तो ऐसे करके फिर पूरी बात को घुमा देते हैं। उनको मतलब क्लियर बोलना चाहिए कि भाई कोई उड़ सकता नहीं, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ये सिर्फ बातें हैं, आज तक किसी ने किसी को उड़ते नहीं देखा है। ये मन गढ़ंत बात है जो मार्केट में चलती है, और लोगों को इसी में ही इंटरेस्ट है। ये मेरे वीडियो के बाद भी कमेंट में लिखेंगे तुम्हें क्या पता, तुमने ये ना वो ना। अरे भाई, तुमने सिर्फ बातें सुनी है,
किसी इंसान को तुम खुद अपनी आंखों से जब हवा में उड़ता देख लो ना, उस दिन बातों को मानना। ऐसे ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट में चलती है और इससे भारतीय अध्यात्म का नुकसान है। भारतीय अध्यात्म इसी जीवन को तेजस्वी, ओजस्वी, निर्भय, निडर बनाने के लिए था। इस प्रकार की मन घड़त बातों से तो हमारा नुकसान हुआ है। हम गुलाम बने 1000 साल तक, तो कम से कम अब इस बातों को छोड़ना चाहिए और सदगुरु जग्गी वासुदेव को जिम्मेदार नागरिक होकर के, जिम्मेदार आध्यात्मिक गुरु होकर के इस प्रकार की बातों का खंडन करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।